हेलो दोस्तों तो मैं आप अ, हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो के अनुसार मैं एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इंग्लिश में ही जो है शब्द को जो है उसको डिफ़ाइन किया था कि इसका कैसे यूज किया जा सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो है समझ नहीं आ रहा है। तो अब क्या प्रयास कर रहा हूँ कि इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ में एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसके साथ जो है एक कम से कम एक वर्ड को हिंदी में भी जो है समझाया जाए, जिसके अनुसार आप लोग जो है उसको आसानी समझ सकें। तो इसमें क्या होगा कि मैं शब्द डेली के डेली जो है 2-4 वर्ड डेली के डेली 2 या 4 वर्ड या समय के अनुसार आगे जो है बताऊंगा कि कितना जो है उसके व्यू के हिसाब से या समय के हिसाब से जो है चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि मैं डेली आपको 4 शब्द 8 शब्द 10 शब्द को जो है अर्थ बताऊंगा, उसके एग्जाम्पल बताऊंगा और कैसे आप अपने लाइफ में अपने डेली लाइफ में उसका यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर डिफरेंस भी बताऊंगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम है कि हमें शब्द पता चल जाते हैं लेकिन उसका यूज कैसे हो, और साथ में यूज के साथ साथ ये हम कैसे उसको उसमें अंतर क्या है। जैसे कि अगर आपको आज का एग्जांपल दिया जाए तो एक वर्ड है डाउज हुआ, पुट आउट हुआ, एक्सटिंग्विश हुआ और क्वेंच हुआ मान लीजिए। तो इन 4 जो शब्द हैं, इन चारों शब्दों को आप अलग अलग अर्थ के साथ अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं। चारों का अर्थ क्या है कि बुझाना, लेकिन निर्भर करता है कि क्या चीज़ बुझाना चाहते हैं। प्यास बुझाना है कि आग को बुझाना है, वो भी आग भी बुझाना है तो किस सिचुएशन में जो है आप बता रहे हैं। ये सारा चीज़ इंग्लिश में जो है मैटर करता है। जैसे अगर आपको जो है बताया जाए कि डाउस के बारे में, तो डाउ पहले पुट आउट को लेते हैं क्योंकि ये एक बेसिक वर्ड है। इसमें जनरली जो है हर एक शब्द को जो है हम पुट आउट कर सकते हैं। जैसे पुट आउट मतलब होता है बुझाना। जैसे अगर मुझे ये बताना है कि कैंडल के आग को बुझा दो या कैंडल को बुझा दो, तो हम क्या कहेंगे कि पुट आउट द कैंडल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कैंडल को बुझा दो। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि रूम में आने से पहले अपने सिगरेट को बुझा दो, तो बिफोर एंटरिंग इन द रूम प्लीज़ पुट आउट योर सिगरेट। प्लीज़ जोड़ दिया गया है कि कृपया जो है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पुट आउट हो गया। लेकिन अगर ये नॉर्मल सेंस में हो गया कि कुछ भी हो बुझाने के सेंस में, लेकिन अगर आपको जो है पुट आउट के स्थान पे अगर आपको दे दिया जाए एक्सटिंग्विश को, तो एक्सटिंग्विश में क्या होगा कि ये जनरल सेंस, पुट आउट का एक जनरल सेंस हो जाएगा इसमें। जैसे कि जहाँ पर ये आप जैसे कि जी अगर फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि दी फायर ब्रिगेड पुट आउट, फायर ब्रिगेड एक्सटिंग्विश दी फायर, या ऑफ फैक्ट्री। अगर ये कहना हो कि फायर ब्रिगेड ने फैक्ट्री की आग को बुझा दिया, तो द फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर ब्रिगेड एक्सटिंग्विश दी फायर ऑफ फैक्ट्री। ये शब्द जो है एक्सटिंग्विश के लिए हो जाएगा कि एक्सटिंग्विश में फायर, अरे हो गया। लेकिन अगर डाउस के बारे में बात किया जाए तो डाउस में क्या होगा कि डाउस में आप अगर डाउस की बात किया जाए तो डाउस में जब हम किसी को जो है किसी लिक्विड फॉर्म में कोई जो है लिक्विड के द्वारा जो है अगर हम बुझाते हैं कोई आग को, तो वहाँ पर डाउस का प्रयोग किया जाता है। अगर ये कहा जाए कि उसने आग को बाल्टी के पानी से जो है बुझाया, तो हम क्या कर सकते हैं कि डाउस दी फायर विद द फुल ऑफ बकेट, विद द हेल्प ऑफ फुल ऑफ बकेट। ठीक है, और क्वेंच जो हो जाएगा, क्वेंच का क्या है कि क्वेंच जो होता है वो प्यास बुझाने की बात करता है। कि क्वेंच जो है जैसे कि उसने अपना प्यास को बुझाया, तो ही क्वेंच द थर्स्ट, सो ही क्वेंच द थर्स्ट। सो यहाँ पर क्या होगा कि हम जो है जो थर्स्ट जो है वो प्यास को बता रहा है,
क्वेंच जो है बुझाने का बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप हम क्या सीखें, डाउज, क्वेंच, एक्सटिंग्विश, पुट आउट, ये चारों का अर्थ जो है बुझाना हुआ, लेकिन इनका प्रयोग सिचुएशन के हिसाब से जो है अलग अलग है।